हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसी चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। उससे पहले जो प्रीवियस सेशन में हमने किया था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चंस प्रोसीड करेंगे। जो क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं वो चीज एक बार देख लेते हैं। अभी हमने सीखा था कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर और एक चीज सीखी थी कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल, ये दो चीज हैं जो इन क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, इसी के आधार पे अब आपका क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में भी किए थे और अब भी कुछ क्वेश्चंस और हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज का पहला क्वेश्चन लिखिए आप। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बस इतना बोला गया है कि 100 से छोटे, 100 से कम, 100 से कम, ठीक है, 3 और 4 के मल्टीपल आपको लिखने हैं, लेकिन सिर्फ वो मल्टीपल लिखने हैं जो इनमें कॉमन है। समझ गए। अभी तक क्या आ रहे थे क्वेश्चन कि भाई प्रथम तीन, पहले 3 मल्टीपल्स लिखिए जो कॉमन है, पहले 5 कॉमन मल्टीपल्स लिखिए, पहले 7, पहले 10 कॉमन मल्टीपल्स लिखिए। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है 100 से कम जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फटाफट मल्टीपल्स लिख लेने हैं। तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे वो देखेंगे आप, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे वो देखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लेंगे और उसके बाद इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कौन से मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से आते हैं भाई, 3 होगा एक तो 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 15, 18, 21, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84। ऐसे 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो लिखते रहिए आप। 87, 90, 93, 96, 99। 100 से छोटे तो बस यही होंगे। इसके बाद वाला लिखेंगे 102 तो 100 से ऊपर हो जाएगा। तो यहीं तक हमें लिखना है। अब क्या करेंगे आप, अब मल्टीपल 4 के लिख लेंगे। 4 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। 4 एकम 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44,
48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100। लेकिन हमें तो 100 से कम चाहिए, 100 भी नहीं चाहिए। तो 4 के ये मल्टीपल हैं जो 100 से कम है। हमने गुणज लिख लिए 100 से कम 3 के और 4 के, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉमन, जो सार्वभौम में। तो कॉमन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए चेक करते जाएंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा रहा। पहला यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे चौथा 12 है। तो ये 12 दोनों में है। जो नंबर दोनों में आ रहे हैं उनको सर्कल करते रहिए अब फटाफट। उसके बाद देखिए 18 नहीं आ रहा, 24 आ रहा है इसमें कॉमन, ठीक है। 24 के बाद कौन सा आएगा, 36 कॉमन आ रहा है, 36 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। फिर कौन सा कॉमन आ रहा है, 48, 48, फिर 60, फिर 60, फिर 72, फिर 72, फिर 84 कॉमन आ गया, फिर 96। तो ये कॉमन आपने सर्कल कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको लिखना है कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, वो लिख देंगे। जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स आए हैं, ये सब कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन, ये किसी का कोई छूटा तो नहीं है। अब मैं बता दूं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज अगर यहाँ पे समझ में नहीं आई है तो हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम आगे चलेंगे और एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। एक टॉपिक है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्राइम नंबर्स क्या होता है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। हिंदी में इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है बताइए, कौन बताएगा, शाबाश। ये तो हम कई बार कर चुके हैं। व्हाट इज अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है। जिस भी बच्चे को पता है हैंड रेज करेंगे आप। क्या किसी को पता है अभाज्य संख्या क्या होती है? जीआईसी पोखल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, शाबाश बताइए। अभाज्य संख्या, हाँ, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, किसको प्राइम नंबर जिस बोलेंगे? संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या के अच्छा, दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो दो कौन से होंगे, क्या आप बता सकते हैं? दो, हम्म, 2, 3, 5, 7। वेरी गुड, ये सब प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और इसके जो आपने बोला दो गुणनखंड होंगे, तो उन दो में से एक गुणनखंड तो हमेशा 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। एक गुणनखंड तो हमेशा 1 होगा। सर एक स्वयं होगा। एक, वेरी गुड, एक स्वयं होगा।
यानी इटसेल्फ। क्या नाम बेटा आपका? अनिरुद्ध गुसाई। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड अनिरुद्ध। बैठ जाएं बेटा आप। दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और ये मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं वो इसी पे आधारित है। तो और किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें? क्या किसी को डाउट है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं समझ गए ना सब? चलिए, अब एक सवाल और है मेरा आपसे, अगर पता होगा तो बताना मुझे। ये सुना है आपने को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं? ये बता सकता कोई? सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। बेटा अनिरुद्ध, क्या आपको पता है? क्या किसी को भी पता है बेटा को प्राइम? यस सर। बताइए शाबाश, अगर पता है तो। सर मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। बस आप इतना कॉन्फिडेंस है आप में ये बोलने का, यही बहुत है कि आपको पता है या नहीं पता। बैठ जाओ बेटा, शाबाश। तो देखिए बच्चों, अगर नहीं पता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ पता हो, बस आपको हाँ या ना बोलना आना चाहिए। तो देखिए, को प्राइम नंबर आपका एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे प्राइम पूछा, प्राइम नंबर, क्योंकि आपने पहले सीख लिया है लेकिन ये नहीं सीखा है अभी तक। चलिए इसको करते हैं ध्यान से बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। भाई ऐसे ऐसे दो नंबर्स, ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनका जिनका फैक्टर या फिर जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, सिर्फ एक हो, उसके अलावा कुछ ना हो, उनको बोलेंगे को प्राइम सह अभाज्य। समझना, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको एक बार लिखवा देता हूं। डेफिनेशन लिख लीजिए आप। टू नंबर्स, बेटा अब बैठ जाए अनिरुद्ध, आप बैठ जाएं। जब कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर आप माइक लेके आंसर कर सकते हैं। मीनवाइल आप नोटबुक में इनको नोट कर ले, जो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जो चीज लिख रहा हूँ। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे इनको, डेफिनेशन को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लिखोगे फिर भूल जाओगे, क्या फायदा होगा, इसलिए इसको नोट डाउन करो। टू नंबर्स हैविंग वन एज कॉमन फैक्टर, two numbers having one as common factor are called co-prime numbers। समझ में आया क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है ये कि भाई टू नंबर्स हैविंग वन एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। भाई ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, उनको को प्राइम बोलते हैं। अब समझना, क्वेश्चन समझना। देखिए, एक नंबर मैंने लिख दिया 5, ठीक है, दूसरा लिख दिया 7, एक 5 लिख दिया, दूसरा 7 लिख दिया, क्या ये को प्राइम है? तो भाई इनके हम फैक्टर्स देखेंगे। 5 के क्या क्या फैक्टर हैं? 5 के फैक्टर हैं 1 एंड 5, 7 के क्या हैं 1 एंड 7। तो इनमें कॉमन क्या है? 1 है, 1 के अलावा कुछ तो नहीं है। भाई एक चीज तो माननी पड़ेगी कि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, हर किसी का गुणनखंड होता है। तो ये भाई इस तरह से बोल सकते हैं, दो संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड सिर्फ एक हो, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये हिंदी में आप लिख सकते हैं,
अगर किसी को इंग्लिश में समझने में डाउट है तो मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि मतलब क्या है इसका। देखिए जरूरी नहीं है अब 5 भी बोलेंगे आप 7 भी बोलेंगे दोनों ही प्राइम है तो सिर्फ प्राइम होते होंगे कोप्राइम, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर देखिए मैं बात करता हूं इसकी 4 एंड 9, क्या 4 और 9 कोप्राइम है? चलिए इनके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 4 के क्या क्या फैक्टर हैं? 1 2 4। 9 के क्या फैक्टर हैं? 1 3 9। तो इसमें भी कॉमन सिर्फ 1 है, इसीलिए 4 और 9 भी कोप्राइम है, सह अभाज्य हैं। लेकिन ना तो 4 और ना ही 9 प्राइम नंबर है, फिर भी ये कोप्राइम है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये चीज स्पेशली ध्यान रखेंगे बच्चों आप कि 4 और 9 क्या है? कोप्राइम है, जबकि दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं 12 एंड 16, क्या 12 और 16 को प्राइम है? क्या 12 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो 12 के फैक्टर्स देखेंगे आप, क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6 12। और 16 का क्या आ जाएगा? 1 2 4 8 16। तो देखिए इन दोनों में एक तो है ही, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है, इसीलिए सिर्फ एक नहीं है ना। यहाँ पे बोला गया है 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1। यहाँ पे ओनली भी लिख देंगे हम, ओनली सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए उनका, और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो एक के अलावा 2 भी है, 4 भी है, इसीलिए ये कोप्राइम नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो डेफिनेशन में आप ये भी लिख देंगे, ओनली को ऐड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे 2 numbers having only 1 as common factor, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो। बच्चों जैसे आपका ये नोट डाउन हो जाए हैंड रेज करेंगे आप। अगर आपने डेफिनेशन लिख ली है तो सिर्फ सीट पे बैठ के हाथ खड़ा कर दीजिए आप। क्या सबने कर लिया नोट डाउन? चलिए आगे करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसी के आधार पे आप लिखेंगे। Which of the following numbers are coprime? इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सब। तो बच्चों देखिए एक पार्ट में यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। 18 के फैक्टर्स आप लिखेंगे। 18 क्या होते हैं? 1 2 3 फिर 6 9 और 18। फिर 35 जो है इसके फैक्टर्स देखिए, एक एक के बाद
5, फिर 7, फिर 35। ठीक है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होंगे? कॉमन फैक्टर ढूंढिए इनके। तो भाई इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ओनली 1 है इनका कॉमन फैक्टर। तो डेफिनेशन क्या थी? टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर, टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर 18 एंड 35 आर कोप्राइम। बस दैट्स इट, यही तो पूछा था। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं बच्चों, वो आप होमवर्क में इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चेक करना है। और जो कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कुछ भी आ जाए यहाँ पे, तो उनको लिखेंगे कि दे आर नॉट कोप्राइम। सिंपल है। तो इसको नोट डाउन करेंगे आप क्वेश्चन को, और फटाफट इसको होमवर्क में आप सॉल्व करके लाएंगे अगले सेशन में। और कहीं पे डाउट होगा तो आप सबसे पहले डाउट भी अपने क्लियर करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। तो ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर किसका रह गया हो तो इसको होमवर्क में जरूर करें बच्चों, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम करते हैं यहाँ पे अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे घर पे तो भूल जाते हैं, इसीलिए होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।